महामाये जगन्माते शंख चक्र गदा हस्ते कमलासने सुरपूजिते श्री लक्ष्मी देव्ये नमोस्तुते श्री लक्ष्मी माते नमोस्तुते। श्री मत्स्य शंकराचार्य विरचित श्री कनकधारा स्तोत्रम। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृता विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। जैसे भ्रमरी अधिक खुले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो माँ। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूल शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाति और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन प्रदान करे माँ। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े माँ। शेष से आई भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतलियां तथा बरौनियां अनंग के वशीभूत हो, अधिक खुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वस्त्र स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे माँ। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्तर पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो संपूर्ण लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीयता मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे माँ। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोमिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े माँ। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो, दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दिन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे माँ। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे माँ। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ध्वज की सुंदर पत्नी लक्ष्मी या वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यवना प्रेसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है माँ। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। कमल वदना कमला को नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। क्षीर सिंधु संभुता श्री देवी को नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है माँ, कोटि कोटि प्रणाम है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में क्यों ही वंदना। संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के सर्वथा उद्यत है, वह सदा मुझे ही अवलंबन करे। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे माँ।
जिनके कृपा कटाक्ष से की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोथोर संपत्तियों में विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। माँ भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोहर है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ माँ, मुझ पर प्रसन्न होइए माँ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक का संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल और सायकाल प्रणाम करती हूँ माँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कमल नयन केशव की कमनी कामनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो माँ। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्री स्वरूपा त्रिभुवन जगत जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं। तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्री मत्स्य शंकराचार्य विरचित कनक धारा स्तोत्रम संपूर्णम। बोले लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय।